हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या में जितना भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है सभी फार्मूला को हम डिटेल्स में जानेंगे। फार्मूला जो है दोस्तों दो जगह पर बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला है सवाल को हल करने के लिए और दूसरा है ऑब्जेक्टिव सवाल को हल करने के लिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या में पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दोस्तों होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, या इसे इंग्लिश में इस प्रकार भी लिख सकते हैं। भाज्य को हम ए कहेंगे, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। तो इंग्लिश में होगा ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। तो दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर क्या निकालते हैं? संख्याओं का मौसा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। जब शेषफल 0 आ जाता है तो भाजक ही हमारा मौसा होता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन से हम मौसा निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब दूसरा फार्मूला देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लसा। यानी दोस्तों सवाल में यदि हमें दो संख्या दिया है उसका यदि हम गुणनफल करेंगे तो वह होगा उस संख्या के मौसा गुने लसा के बराबर। यदि हम दो संख्याओं को ए और बी मानेंगे तो ए गुने बी बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम। ये मेन फार्मूला है। इसी फार्मूला से हम ये दो फार्मूला बना सकते हैं। पहला है एचसीएफ बराबर, तो एचसीएफ बराबर है ए गुने बी बटा में एलसीएम। यहाँ देखिए हमें एचसीएफ का मान निकालना है, तो एलसीएम गुना में है बराबर इस सब जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो क्या होगा एचसीएफ बराबर ए गुने बी बटा में एलसीएम। इसी प्रकार अब हमें एलसीएम का फार्मूला लिखना हो तो हम क्या करेंगे कि ये जो एचसीएफ गुना में है ना बराबर की सब जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो एलसीएम बराबर क्या होगा ए गुने बी बटा में एचसीएफ। ठीक है, अब तीसरा फार्मूला देखिए दोस्तों। फार्मूला है परिमेय संख्याएं शांत होगा जब हर 2 की पावर m गुने 5 की पावर n के रूप में हो और हर में सिर्फ 2 या 5 हो तब भी शांत होगा। परिमेय संख्या जो है p बटा q के रूप में होता है, अंश बटा हर के रूप में होता है। तो यदि अंश में कोई भी संख्या है चलेगा, लेकिन हर में यदि 2 गुने 5 है तो ये संख्या शांत होगा। यदि 3 बटा 10 है तब भी ये हमारा शांत होगा, क्योंकि 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 को हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं। तो इस रूप में है, इसीलिए क्या होगा 3 बटा 10 शांत होगा। फिर इसमें क्या कहा गया है, हर में सिर्फ 2 या 5 हो तब भी शांत होगा। जैसे कि यहाँ देखिए 3 बटा 2 है, यहाँ पर सिर्फ 2 है तब भी ये संख्या शांत होगा। यदि हर में सिर्फ 5 है तब भी हमारा शांत होगा। कहने का मतलब ये है परिमेय संख्या के हर में सिर्फ 2 है या 5 है या दोनों है तब हमारा परिमेय संख्या शांत होगा। अगर हर में 2 की पावर m या 5 की पावर n न हो तो संख्या अशांत होगा। ठीक है, 2 या 5 या 2 की पावर n गुने 5 की पावर n के रूप में हर है तो शांत होगा, नहीं है तो अशांत होगा। अब यहाँ नोट में देखिए दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है, पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और पाई का जो मान होता है 22/7 इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और दोस्तों पाई का एक और मान होता है दशमलव में 3.14, तो इसे भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये था दोस्तों कक्षा 10 गणित के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। तो आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।